हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका आज का जीके का क्वेश्चन है। एक बुक है, यानी कि किताब है, जिसका नाम है चचनामा। चचनामा, ठीक है। आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है। ऑप्शन है आपके ए अली अहमद, ऑप्शन बी हो गया आपका बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है आपका गुलबदन बेगम। ठीक है, तो इनमें से आप बताइए, और इसका आंसर जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन 2 जुलाई का। चलिए तो बताइए, अभी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के भारत में पहले सीईओ कौन बने हैं। आंसर होगा संजय दत्ता। तो अभी ये नई बीमा कंपनी है। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था। इसको भारत में कारोबार करने की मंजूरी दे दी है एडाई ने। ठीक है, तो इसके जो नई सीईओ हैं भारत में, वो हैं संजय दत्ता। ठीक है, तो ये पहले सीईओ हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, नाम में आ रहा है जय, है ना, संजय जय। तो जो भी पहला होता है उसकी क्या होती है, जय जयकार होती है ना, संजय जयकार। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि पहले हैं, और लाइफ के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, पहले हैं, तो इनकी जय जयकार होगी, है ना। तो संजय, संजय से आप याद कर लेंगे। तो चलिए अब और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कम काम करने वाली सबसे पहली बीमा कंपनी कौन सी है। तो उसका उत्तर मैं बता देता हूँ। उत्तर होगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। आप जो इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट में करके रख लीजिए। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में काम करने वाली पहली बीमा कंपनी है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए 2023 में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड विजेत का आयोजन किस देश में किया जाएगा। उत्तर है भारत। तो अभी ये 71वें नंबर की होगी मिस वर्ल्ड विजेत, और ये 2023 में होगी, जिसका कि जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और इसकी जो सीईओ हैं मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, ये जूलियन मॉर्ले हैं। ठीक है, जूलियन मॉर्ले हैं इसकी सीईओ। और भारत में इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सुनीत शेट्टी करेंगी। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने भारतीय हैं जिन्होंने ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीत रखा है। तो याद रखिएगा, 6 हैं। ठीक है, वो 6 कौन कौन से हैं मैं ईयर वाइज बता दे रहा हूँ। तो पहला हो गया रीता खारिया। इनको मिला था 1966, यानी कि 1966 में। दूसरा हो गया ऐश्वर्या राय। इनको मिला था 1994 में। तीसरा हो गया डायना हिडेन। इनको मिला था 1997 को। और 1999 में मिला था युक्ता मुखी को। ठीक है, और 2000 में मिला था प्रियंका चोपड़ा को। और 2017 में मिला था किसको, मानुषी छिल्लर को। तो ये आप याद रखिएगा। ईयर जरूरी नहीं है, लेकिन नाम जरूरी है, तो नाम आप याद रखिएगा। इसका एक फ्रेज बना सकते हैं, एब्रीवेशन RADYPM, रेडी पीएम, है ना। आर से हो गया रीता खारिया, ए से हो गया ऐश्वर्या राय, डी से हो गया डायना हिडन, वाई से हो गया युक्तामुखी, पी से हो गया प्रियंका चोपड़ा, एम से हो गया मानसी छिल्लर। एसएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अभी प्रेजेंट में मिस वर्ल्ड कौन है जो 2022 में बनी है। तो वो है पोलैंड की कैरोलिना बेलवास्का। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, भारत की बात आ रही है ना, तो भारत से आप बता दीजिए कि भारत के ईस्ट में कौन सा सागर है? अरब सागर है या बे ऑफ बंगाल है? तो ईस्ट में है तो कौन सा है बताइए? तो ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल। अच्छा, वेस्ट में कौन सा है? वेस्ट में अरब सागर है, जहाँ पे भी विपजॉय आया था। हमने कल ही पढ़ा है ना, विपजॉय आया था। तो वेस्ट में अरब सागर है। साउथ में कुछ है? हाँ, साउथ में है ना, इंडियन ओशियन है ना साउथ में। अच्छा, नॉर्थ में कुछ है क्या? नहीं, नॉर्थ में हमारा लैंड बॉर्डर शेयर होता है, तो नॉर्थ में नहीं है। अब देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं, बी ओ बी आई ए, बोबिया, है ना। तो बी ओ बी से बन गया बे ऑफ बंगाल, है ना, जो ईस्ट में है। आई से बन गया इंडियन ओशियन, जो कि साउथ में है। और ए से कौन सा हो गया? अरब सागर, जो कहाँ पे है? वेस्ट में है। तो बी ओ बी ईस्ट हो गया, आई हमारा साउथ हो गया, और हमारा वेस्ट कौन सा हो गया? ए, यानी कि अरब सागर। नॉर्थ, नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी किस राज्य में शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है? उत्तर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक में ये शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है, और ये फीमेल्स के लिए है, जिसमें उनको जो है, जो बस राइड होती है, यानी कि बस के लिए उन्हें छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से, क्योंकि ये योजनाएं जो होती हैं ये पूछ लेते हैं। देखिए, इसमें आ रहा है शक्ति और स्मार्ट कार्ड, है ना। तो जिसके पास शक्ति है और जो स्मार्ट है, वो क्या करेगा? वो काम करेगा नहीं, वो नाटक करेगा। कर्नाटक, है ना। तो जिसके पास शक्ति है और जिसके पास स्मार्ट कार्ड है, वो काम नहीं करेगा, वो नाटक करेगा। तो कर्नाटक। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देख, चलिए तो बताइए, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। ठीक है। अच्छा, यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, जो एसएससी में और बाकी एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल? तो वो है मैसूर दशहरा। ठीक है, मैसूर दशहरा। अब नॉर्मल दशहरा नहीं है, ये मैसूर दशहरा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है कृष्णा रिवर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, इस पे कोई डैम है जो एग्जाम में पूछा जाता है? तो हाँ भाई, डैम भी है। इसको कहते हैं अलमाटी। तो अलमाटी डैम कहाँ पे है? कर्नाटक में है, और किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कर्नाटक से रिलेटेड, मैंने बता दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहा एयर डिफेंडर 2023 का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर होगा, ये एक युद्ध अभ्यास है। तो हाल ही में चर्चा में रहा एयर डिफेंडर 2023, ये किससे रिलेटेड है, यानी कि किससे इसका संबंध है? तो ये एक युद्ध अभ्यास है। अच्छा, युद्ध अभ्यास है तो कौन सा है? मतलब जल सेना अभ्यास है, थल सेना का है, कि वायु सेना का है? तो आप नाम से देखिए, नाम में आ रहा है एयर डिफेंडर। एयर डिफेंडर यानी कि हवा को डिफेंड करने वाला। तो एयर का डिफेंड कौन करता है? एयरफोर्स करेंगी ना। तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, किनके द्वारा ये किया जाता है? तो ये नाटो देशों के द्वारा किया गया। अच्छा, अब अगर पूछे कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया जर्मनी में। ठीक है। अब युद्ध अभ्यास की बात है तो कुछ हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जो करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि श्रीलंका के साथ हम लोग स्लाइनेक्स करते हैं, है ना। और नेपाल के साथ कौन सी करते हैं आपको पता है? नेपाल के साथ हम लोग करते हैं सूर्य किरण।
और आप मुझे बताइए चाइना के साथ कौन सी करते हैं? तो चाइना के साथ हम लोग करते हैं हैंड इन हैंड, यानी कि चाइना को हम लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। तो चाइना के साथ हैंड इन हैंड हो गया। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कोई करते हैं अभ्यास? बांग्लादेश के साथ हम करते हैं संप्रीति। ठीक है। अच्छा, और आपको जो कोई याद आ रहा हो, मैं अभी एक ये कराऊंगा ताकि आपको याद रहे, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और अभी हाल ही में हमने किया था एक साइक्लोन वन, पहला एक्सरसाइज। ये किस देश के साथ किया था ये बता दीजिए। तो ये हमने किया था मिस्र के साथ, यानी कि इजिप्ट के साथ। ठीक है। तो ये हो गया, इसे याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे अपने कल के जीके को, यानी कि कल का जो मैंने जीके का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी ऐसे ही कंटेंट बनाने में हेल्प मिले। ठीक है। तो चलिए कल का जीके देखते हैं। तो कल का जो हमारा जीके का क्वेश्चन था वो था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बोध गया, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा, लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ भी था ना ऑप्शन में, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा, ये पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।